आई एम विशु बर्मन। आप देख रहे हैं यूपीएससी इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज का लेक्चर नंबर 5। अब से पहले हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था आपका डेवलप के बेस पर 3 टाइप्स की इकोनॉमी: अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी एंड डेवलप्ड इकोनॉमी। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 में फाइनेंस सिस्टम, वित्त व्यवस्था। ठीक है, अब वित्त व्यवस्था को हम कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले। ठीक है, कोई फार्मर है, ठीक है, ये उसका लैंड है, इसको यहाँ खेती करनी है, तो इसको क्या है की नीड पड़ेगी, सीड्स की। बट सीड्स को खरीदने के लिए इसके पास क्या नहीं है, मनी नहीं है। बट ये मनी किससे लेगा, बैंक से लेगा, या कोई मनी लेंडर, जो हम जिसको साहूकार भी बोलते हैं, वो मनी लेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उनसे पैसा लेगा, है ना, या तो बैंक से लेगा या साहूकार से लेगा। फिर वो पैसे लेने के बाद क्या करेगा, वो शॉप पे जाएगा, सीड्स को खरीदेगा, फिर अपने लैंड पे उगाएगा, फिर उसका प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, इट मीन्स ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसको फॉलो कर रहा है, वो कर रहा है फाइनेंस सिस्टम को। पहली बात तो ये। ठीक है, अब हम इसकी एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं कि ये क्या होता है। देखो, फाइनेंस सिस्टम में क्या है कि एक फाइनेंस सिस्टम में क्या होता है, फाइनेंस सिस्टम में होता है ये कैश है, कैश का कलेक्शन, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन, कैश का इन्वेस्टमेंट, कैश का लोन। ठीक है, और आपकी सेविंग्स। ये सब क्या दिखा रही है, ये सब क्या दिखा रहा है, ये फाइनेंस सिस्टम दिखा रहा है। फाइनेंस सिस्टम सीधी सी बात है, फाइनेंस मतलब कैश, कैश से जुड़ा हुआ है। कैश का फिर वो आपका कलेक्शन करना हो, या उनको लोन के रूप में देना हो, या कैश का इन्वेस्टमेंट करना हो, या कैश का सेविंग करनी हो, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, ये सब एक फैक्टर है किसके, फाइनेंस सिस्टम के। ठीक है, तो मैं एक बार सीधा सीधा बोल देता हूँ, वह सिस्टम जिसके जरिए देशों में पैसा इकट्ठा करना, बांटना, इन्वेस्टमेंट करना, लोन देना, सेविंग करना, है ना, ये सब होता है। वो एक पूरा का पूरा एक साइकिल होता है फाइनेंस सिस्टम का। ठीक है, और फाइनेंस सिस्टम क्या करता है, ये इकोनॉमी को एक सही रूप में चलाने में मदद करता है। उसको एक बोलते हो कि एक सही मेथड में रन करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है फाइनेंस सिस्टम। ठीक है, अब फाइनेंस सिस्टम के सोर्स देख लेते हैं, या सॉरी की फैक्टर्स देख लेते हैं ना, की कंपोनेंट्स, की कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंस सिस्टम। पहला कंपोनेंट क्या है, सोर्सेज ऑफ सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ मनी। ठीक है, मनी का स्रोत और उसके उपयोग के बारे में। देखो, हमने देखा भाई, कोई भी है, किसी भी कंट्री के जो सिटीजन्स है या पीपल है ना, वो कुछ ना कुछ कमाएंगे, भाई अर्निंग तो करेंगे ना। उनकी कुछ ना कुछ अर्निंग तो होगी ना। ठीक है, अब वो अर्निंग को सेविंग के रूप में रखें, इन्वेस्टमेंट के रूप में, वो एक अलग बात है। ठीक है, दूसरा, जो वहाँ की बिजनेस है, जो बिजनेसेस और गवर्नमेंट है किसी कंट्री की, ये जो ना, ये क्या करेंगे, ये उस मनी को कहाँ यूज़ करेंगे, ये जो उनकी मनी है जो उन्होंने अर्न करी है एक बिजनेस ने और या एक गवर्नमेंट ने, वो उसका यूज़ कहाँ करेंगे, वो यूज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट में, वो यूज़ करेंगे डेवलपमेंट में। ठीक है,
वो यूज करेंगे अदर अदर पर्पस में, ठीक है। पहला पॉइंट तो हो गया कि हमने देख लिया यूजेस, देख लिया कि भाई सोर्स देख लिया हमने, ठीक है, यूजेस देख लिए, पहला पॉइंट तैयार हो गया। फाइनेंशियल सिस्टम का जो हमने की कंपोनेंट्स देखा था उसमें हमने कि ए पॉइंट देख लिया, अब हम बी पॉइंट पे आते हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, बिजनेस और गवर्नमेंट जो है, कोई भी है, कोई किसी अंबानी है अपने देश का या अपने देश की गवर्नमेंट है, वो क्या करेंगी, जो पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट करेगी, नई कैपिटल बनाएंगी, उससे और पैसा कमाया जाएगा, डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, और भी अदर पर्पस हो सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें हैं फाइनेंस सिस्टम का पार्ट, ठीक है। चले बी पॉइंट देखते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भाई देखो मैंने क्या बताया, अभी आपने ऊपर देखा कि भाई ये देखा आपने कि फार्मर है, वो लैंड लेगा, लैंड उसको सीड्स चाहिए, सीड्स के लिए उसके पास पैसा नहीं है, या तो वो बैंक जाएगा, ये तो ये क्या है, इंस्टीट्यूशन है ना। यदि कोई फाइनेंस कंपनी है तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। कैसी इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो आपको पैसा देती है, मदद करती है लोन देने के रूप में, ठीक है, ये सब। चले जैसे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में क्या देख सकते हैं, आपका बैंक देख सकते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी देख सकते हैं, भाई आपकी फसल खराब हो गई मौसम के चलते तो हम आपको इतना बीमा देंगे, है ना, या कोई आदमी की जान चली गई, अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, उसको उसका इतना पैसा दिए जाएंगे, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ठीक है। म्यूचुअल फंड हो गए आपके, आप आज इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, आखिरी में आपको एक अच्छा रिटर्न देगा ही देगा, है ना। एंड एनबीएफसी हो गई, एनबीएफसी एस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इस बारे में आगे पढ़ेंगे जब हम बैंकिंग सेक्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं पे मैं इस चीज़ का जिक्र करूंगा कि एक बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ भी एक एग्जांपल बता सकता हूँ कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनी है वो टाइम डिपॉजिट नहीं रखा करती है, ठीक है, ये किसी भी तरह का जैसा एक बैंक काम करता है उस तरह बैंकिंग काम नहीं करती है, ठीक है, चेक से लेन देन देना ये इनके उसमें नहीं आता, ठीक है। बाकी हम उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने बी पॉइंट देख लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हमने बैंक देखा, इंश्योरेंस देखा, कंपनीज देखी, म्यूचुअल फंड देखा एंड एनबीएफसी देखा, ठीक, ये भी सब किसका पार्ट है, फाइनेंस सिस्टम का पार्ट है। इसका एक और पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे, जैसे आपके स्टॉक मार्केट देखे ना, आज इतने स्टॉक गिरे हैं, इतना लगा है, इतना शेयर मार्केट्स है, बॉन्ड्स मार्केट है, बॉन्ड्स मार्केट हो गई, ये आगे बात करेंगे हम जब बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे कि सेवरन बॉन्ड क्या होता है, गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, सब आगे पढ़ेंगे, है ना, टी बिल क्या होता है, टी बॉन्ड क्या होता है, सब पढ़ेंगे आगे जाके और इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, और भी बहुत कुछ। तो ये सब क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आते हैं, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका यूज़ भी आगे बताऊंगा इन्वेस्टमेंट का, अभी एक साइकिल समझेंगे उस बाद में, ठीक है। और फिर होती है हमारे रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज वो होती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट है, क्या, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, उसको कंट्रोल करती है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को कंट्रोल करती है हमारी रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे कि आरबीआई। आरबीआई देखा है आपका फाइनेंस का पूरा संभालता है, और जो शेयर मार्केट्स है और जो कैपिटल मार्केट्स है उसमें उसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी। आगे इन डिटेल में हम सभी पढ़ेंगे, आने वाले 1 या 2 लेक्चर में हम आरबीआई को इन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 को पढ़ेंगे, आरबीआई के रूल्स पढ़ेंगे, कैसे रेगुलेट किया जाता है, और आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करती है या इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। चलें, तो हमने अब देखा, एक छोटा सा साइकिल बना लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट का।
देखो, सपोज दैट ये बैंक है, ये पर्सन है। पर्सन को कोई बढ़िया इंडस्ट्री खोलनी है, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है, तो पैसा कौन देगा? बैंक। क्या देगा? लोन देगा बैंक, नहीं देगा? यस। अब ये इन्वेस्टमेंट करेगा, पर्सन के पास पैसा गया, वो किसी ना किसी फर्म में या अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। भाई इसको एक कंपनी खोलनी थी, सपोज दैट इसको जूतों की कंपनी खोलनी थी, बैंक इसके पास पैसा नहीं था, ये बैंक के पास गया, बैंक ने लोन दिया इसको कुछ इंटरेस्ट रेट पे। इसके पास पैसा है, इसने एक शूज़ की कंपनी खोली, वहाँ शूज़ बनने लगी, ठीक है, शूज़ मेकिंग कंपनी खोली, वहाँ प्रोडक्शन होने लगा। प्रोडक्शन होने लगा तो क्या आएगा? इनकम आएगी, नहीं आएगी? भाई जब हमारा माल बिकेगा तो हमारे पास भी तो कुछ इनकम आएगी ना। और उस इनकम से अब हम किसको पैसा देंगे? बैंक को। जो हमने लोन लिया है वो लोन का पैसा तो उतारना ही है। अमाउंट वो जो उसने हमको दी है, प्लस इस पे इंटरेस्ट कितने समय हो गया उसका जो ब्याज लगेगा, वो देना होगा बैंक को। ठीक है। पैसा हमेशा ध्यान रखना, फाइनेंस मार्केट में जो पैसे का साइकिल है वो कैसे जा रहा है पता है? बैंक के पास कैश कैसा है? कैश किस किस सिचुएशन में? सरप्लस, मतलब काफ़ी ज़्यादा में। तो ये पैसा जाएगा किसके पास? जो कमी वाला क्षेत्र है, जिसके पास कैश क्या है? कम है या है ही नहीं, तो ये लो वाले एरिया में जाएगा। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो फाइनेंस मार्केट में जो पैसा है वो सरप्लस से लो वाले एरिया में जाता है। ठीक है, ये एक साइकिल है। और फाइनेंस मार्केट है ना का जो बेस है वो क्या है पता है आपको? वो बेस है आपका इंटरेस्ट, वो बेस है आपका प्रॉफिट। ये आपका इंटरेस्ट कितना, मेरा प्रॉफिट कितना बढ़े, ये सब इस पर, ये दो बेस होते हैं एक फाइनेंस मार्केट का। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं अच्छे से। ठीक है? और थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का रोल क्या है? देखो, एक तो ये हेल्प करती है, हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन मतलब गतिशीलता। रिसोर्सेज को बनाए रखने के लिए, उनको प्रचलन में लाने के लिए फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? हेल्प करती है। आप कहोगे सर कैसे? सपोज दैट वही फार्मर वाली बात देखो ना, फार्मर वाली बात देखो, मैं कहाँ गया एग्जाम्पल पे आता हूँ वापिस। एक ही एग्जाम्पल दूंगा, उससे सब चीज़ें समझा दूंगा। देखो, सीड्स थे, है ना? सीड्स यदि फाइनेंस मार्केट नहीं होती तो सीड्स वहीं पड़े रहते हैं कंपनी के गोदाम में, समझ रहे हो? ये सड़ जाते हैं। बट फाइनेंस मार्केट है, फार्मर को लैंड पे सीड्स चाहिए, उसके लिए पास पैसा नहीं है, तो बैंक के पास गया, बैंक ने उसको हेल्प कर दी। बैंक क्या है? फाइनेंशियल मार्केट का ही तो एक पार्ट है, समझ रहे हो? तो सीड्स क्या? एक रिसोर्स है, तो उसने क्या करा है? क्या करा? सॉरी, इसने क्या करा? मोबिलाइजेशन को रखा ना बना के, सीड्स के, उसको गतिशीलता दी है ना? तो वही हेल्प कर रहा है। सॉरी, बीच बीच में थोड़ा वर्ड्स को बोलने में ना प्रॉब्लम हो जाती है, बट इस पे भी मैं इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ, काम चल रहा है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। रोल ऑफ फाइनेंस मार्केटिंग में हमने पहला रोल पढ़ लिया, दूसरा रोल पढ़ते हैं। ये इंकरेजमेंट करती है, इंकरेजमेंट ऑफ सेविंग टेंडेंसी। मतलब कहने का कि जो बचत करने की आदत है ना, उसको क्या करती है? प्रोत्साहन करती है। इंकरेजमेंट का मतलब प्रोत्साहन। ठीक है, वो उसको बढ़ावा देती है कि आप सेविंग करें। यदि सेविंग करेंगे तो जब भी तो इन्वेस्टमेंट होगा ना कहीं। यदि सेविंग ही नहीं है तो आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे? खुद सोचो। यदि हमें कुछ लाना भी है
तो हमारे पास वो सेविंग नहीं चाहिए सामान लाने के लिए कि जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे, है ना। चले, ये हेल्प करती है, हेल्प्स इन कन्वर्टिंग सेविंग्स टू सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आपको, ये आपके इन्वेस्टमेंट जो है उसके साथ साथ ये प्रोडक्शन और एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। अब आप देखो कि हेल्प इन कन्वर्टिंग सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट, एक बचत की जो आदत है उसको ही बदलती है निवेश में। और जब निवेश होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो एक्सपेंशन किस चीज़ का होगा, ट्रेड का, व्यापार का तो विस्तार होगा ही होगा ना, सिंपल सी बात है। ये क्या कर रही है आप देखो, फाइनेंस मार्केट क्या कर रही है, क्या रोल, सेविंग्स को बढ़ावा दे रही है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ट्रेड भी, ट्रेड मतलब व्यापार भी क्या होगा, ग्रो करेगा। तो ये देखो किस तरह एक साइकिल के रूप में काम चल रहा है ना। तो ये हमने आज पढ़ा फाइनेंस सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द फाइनेंस मार्केट। और फाइनेंस मार्केट में टू टाइप्स होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जिसमें मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो उसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डू द प्लीज़ सब्सक्राइब। कोई कमी हो तो कमेंट में बताना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक